हाय एवरीवन। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एग्जाम्पल कवर किया था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 10.4। एग्जाम्पल नंबर 10.4 क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है और 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट और 2 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the perpendicular perpendicular to the principal axis to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter of focal length 10 centimeter. The distance of the object the distance of the object the distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Find the nature, position and the size of the image and size of the image. Also find its magnification. Also find its magnification. ओके, चलो तो हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। सेम वे पहले देखो कि कौन सा लेंस है ना। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। जैसे ही कन्वेक्स लेंस आप जान गए तो आप जान गए कि कन्वेक्स लेंस है। ये हमारा ये वाला है ना, ये हमारा कन्वेक्स लेंस जिसमें हम लोग का फोकल लेंथ ये होता था ना यहाँ पे। ये हमारे ऐसा मेरा क्या होता था? पॉजिटिव यू हमारा इधर यू हुआ करता जो कि हमेशा नेगेटिव। तो बोला है कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही प्लेस करते हैं हम लोग वाई एक्सिस के अनुसार। मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा होगा 2 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो फोकल लेंथ क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव चूंकि वो इस साइड है हमारा, है ना, ये इस साइड है हमारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बोला है? 15 सेंटीमीटर। मतलब कि u का वैल्यू बोल रहा है 15 सेंटीमीटर, मगर चूंकि ये नेगेटिव साइड से क्या लिखेंगे? -15 सेंटीमीटर। अब मतलब पोजीशन क्या होगा? तो v का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि बाय लेंस फॉर्मूला है ना, बाय लेंस फॉर्मूला। बाय लेंस फॉर्मूला कह सकते हैं ना कि क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इज टू क्या होगा? 1/f। ठीक है, तो 1/, हमें क्या निकालना है? पहले 1/v है ना। और निकालना क्या है हमें? क्योंकि u और f दे रखा है तो हमें 1/v निकालना है। जैसे कह सकते हैं 1/f प्लस 1/u। ये हमेशा याद रखना कि पहले जो निकालना हो उसे एलएचएस में रख लो, बाकी सबको आरएचएस में डाल दो आप, है ना। आसानी हो जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, अब आप गौर करना। 1/f, f का वैल्यू कितना दे रखा है हमारा? f का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है? -15 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा -15 को मैंने यहाँ लिख दिया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा ये -2। मतलब हो जाएगा 1/30 किसका? 1/v का वैल्यू। दिस इम्प्लाइज दैट v का वैल्यू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। v मेरा आया पॉजिटिव, मतलब कि इमेज कहीं मेरा यहाँ बन रहा होगा। करेक्ट। तो चलो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा v निकल गया। अब हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है क्या होगा।
तो अब देखो रिलेशन जानते हैं, सिंस जानते हैं क्या है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू क्या, वी बाई यू। तो हमें क्या निकालने पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं वी बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वी कितना निकला, 30 निकला। यू का दूरी यू कितना है, -15 है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है मेरा, हाइट ऑफ मेरा 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने। 15 इंटू या 30, यहाँ तो कितना हो गया, हो जाएगा -4, मतलब हो गया -4, हो गया ना -4। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो -4 सेंटीमीटर का हो जाएगा हमारा, है ना। हाइट ऑफ क्या हो गया हमारा, -4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को तो बताना यहाँ पे। तो अब देखो जैसे कि अब देखो यहाँ पे हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर है और इमेज का साइज -4 सेंटीमीटर वाला, मतलब कि इमेज कहीं ना कहीं क्या है, वो बड़ा हुआ है, मतलब कि 2f1 से बाद में रखा गया होगा, करेक्ट। अब इसका पूछा जा रहा है क्या कि मैग्निफिकेशन बताइए क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन का भी रेशियो निकाल लो आप। तो मैग्निफिकेशन होता है कितना है हमारा रेशियो, मैग्निफिकेशन व्हाट, वी बाई यू। वी कितना में निकला था 30, और यू मेरा कितना था हमारा -15 निकला। वी मेरा 30 है, यू मेरा क्या है -15। तो कितना वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा आपका, बताओ आप लोग, -2। तो मैग्निफिकेशन हम लोग कह सकते हैं कि वैल्यू कितना है हम लोग का आ गया, -2, कितना आया, -2। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन -2 आया है, इसका मतलब कि नेचर कैसा होगा इसका, नेगेटिव आने पे ये ऑलवेज इट्स रियल एंड इनवर्टेड इमेज। इस मतलब क्या, इमेज है ना, क्या बोलेंगे, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। बस यही तो पूछा जा सवाल, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो बस 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 इतना चीज़ें को जानना है हमारा, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हैं हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन